श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमले भियोय नमः, गुसाई जी परम दयालवे नमः। हम कल जाने वार्ता प्रसंग 7, आज हम जानेंगे वार्ता प्रसंग 8। दामोदर दास संभल वाले कनौज के निवासी। बहुरेक समय दामोदर दास की देह छूटी तब स्त्री ने घर में छिपाई राखी। पाछे वैष्णव शो कहियो तो तुम एक नाव अडेल को भाड़े करी लाओ। सो वैष्णव नाव भाड़े करी लाए। तब नाव में द्वारिकानाथ जी और घर में की सब सामग्री तृण पर्यंत कछु घर में राख्यो नहीं। घर में हतो सो सब नाव में धरियो। तब वैष्णव सो कहियो जो ये नाव अडेल ले जाओ, सब श्री आचार्य जी महाप्रभु के मंदिर में पहुंचाओ। सो वैष्णव नाव लेके चले। सो कोस 30-40 ऊपर नाव गई। पाछे स्त्री ने प्रकट कियो जो दामोदर दास की देह छूटी है। तो वैष्णव सब आए संस्कार कियो। तब दामोदर को बेटा तुरक भयो। सो आयो। सो आई के देखे तो घर में कछु नहीं, झलको करवा भरियो है। सो देखी के मुंड पटकी रही हो। पाछे दामोदर दास को ससुर आयो। तिने बेटी सो कहो जो बेटी तेने घर में कछु राख्यो नहीं, जो तू कहाँ खाएगी। तब वाने कही जो तुम देवोगे सो खाऊंगी। क्षत्रिय लोगन के यहाँ समय सगे सहोदरे कछु देत है, ऐसी ज्ञाति की रीति है। तब दामोदर दास श्री जलपान न करियो। सो थोड़े दिन में देह छूटी। कृति दो उनकी साथ भई। तब यह बात केतक दिन पाछे काऊ वैष्णव आचार्य जी ने आगे कही। तब श्री आचार्य जी ने कहियो जो इनको ऐसो ही चाहिए। सो दामोदर दास तथा उनकी स्त्री ये दो आचार्य जी के सेवक ऐसे कृपा पात्र भगवदीय है, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ कही कही जाए। तो भाव प्रकाश में जनावत है। पाछा दामोदर की देह छूटी। तब स्त्री ने देह छिपाई राते राखे। जो पुत्र मले छे सगरी वस्तु सीजी की है, सो ले जाएगो। ताते नाव भरी के सब वस्तु श्री आचार्य की यहाँ पहुंचाई दी गई। जब कोस 40 नाव गई तब स्त्री ने जाहिर कियो। ससुर आदि ज्ञाति के सब ने दामोदर की देह संस्कार कियो। पाछे बेटा दौड़ी के आयो। सो देखे तो माटी को करुआ जल सो भरियो है और कछु है नहीं। अब खबर पाई तब नाव लेके दरियो, परंतु पायो नहीं। तब माथो पीटी रहियो। या में यह जतायो जो लौकिक हो कि अलौकिक वस्तु लेने को उपाय करे सो दुखी पावे, परंतु हाथ लागे नहीं। और ससुर ने कहियो कछु राख्यो नहीं, अब तू कहाँ खाएगी। ये लौकिक पूछियो। तब स्त्री ने अलौकिक बात कही जो तुम देवोगे सो मैं खाऊंगी। या समय क्षति लोगन में दे थे तासो निर्वाह करूंगी। ताको अर्थ यह है जो ठाकुर जी पधारे सो सेवा बिन घर की वस्तु कैसे लेव। अलौकिक वस्तु के संग गई। सेवा बिन में लौकिक है, सो लौकिक सो निर्वाह करूंगी। या प्रकार स्त्री ने हूँ देह छोड़ी के क्रिया कर्म सब दामोदास के संग भयो। वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की जय। दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माजन धेरो भरोसो। दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो, साधन और नहीं आकली में जासु हो निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविधांधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ई न चरण न केरो। वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। 84 वैष्णव की जय, 252 वैष्णव की जय।